मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलर सेम एज एवर खतरों और अवसरों के बारे में सबक सिखाने वाली किताब है। यह मानवीय दोषों के पैटर्न को उजागर करते हुए कहती है, भविष्यवाणी करने के बजाय उन ठोस चीज़ों के आधार पर जरूर निर्णय ले जो कभी नहीं बदलती। मानवीय दोष अर्थात अतीत के पहलुओं में मानवों द्वारा की गई गलतियों को भविष्य में न हो उनका दोहराव, अतः उनसे सीखने की आवश्यकता है। उसी के आधार पर इस पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला है, हवा में फैसले न ले। निर्णयों को घटनाओं नहीं, लोगों के व्यवहार पर आधारित करें। इतिहास याद दिलाता है कि दुनिया के बारे में ठीक तरीके से फैसला नहीं किया जा सकता। जीवन अप्रत्याशित है और इतिहास संयोगों से बनता है। एक पल में लिए जाने वाले फैसले जीवन को आकार देते हैं, पर लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। सेकंड, बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी क्या आपने बटरफ्लाई इफेक्ट मूवमेंट के बारे में सुना है? नहीं, ये वे छोटी लगने वाली घटनाएं हैं जिन्होंने विश्व के इतिहास या हमारे व्यक्तित्व जीवन को नाटकीय रूप से बदला है। हाल के वर्षों में महामारी और युद्ध की घटनाओं ने हमें याद दिलाया है कि जीवन अप्रत्याशित है, लेकिन मानव व्यवहार नहीं। इस पर अपनी नज़र बनाए रखना होगा। थर्ड, संयोग और प्रतिस्पर्धा। अगर 1776 में हवा ब्रिटिश बेड़े के पक्ष में होती तो जॉर्ज वाशिंगटन लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई में बच नहीं पाते। तब अमेरिका का अतीत कैसा होता? 1915 में हिल्बर्ट ने सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करना शुरू किया था, लेकिन इस डर से ही हिल्बर्ट इसे हल कर लेंगे। आइंस्टीन काम में जुटे और इसे पहले पूरा कर दिखाया। पहली कहानी संयोग थी और दूसरी प्रतिस्पर्धा की। यह वैसी ही है जैसे अमेरिका और रूस के दोनों के बीच प्रतिस्पर्धाएं चलती आई है कि चांद पर पहले कौन पहुंचेगा। तो रूस ने तो कहा कि हम पहुंचेंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा के मामले में अमेरिका ने अपनी जगह बनाई। ये संयोग और प्रतिस्पर्धा ही है। फोर्थ, 2050 में भी क्या रहेगा? 2050 में दुनिया चाहे जैसी हो, लोग तब भी लोभ, भय, अवसर, शोषण, जोखिम, अनिश्चितता, जुड़ाव से संचालित होंगे जैसे आज होते हैं। यही कारण है कि वॉरेन बफेट बीमा कंपनियों, बबलगम, टोमेटो केचप में निवेश करते हैं, क्योंकि लोग सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं और बबलगम और केचप की मांग हमेशा रहेगी। फिफ्थ पॉइंट है, नैरेटिव मायने रखता है। बाजार को कहानियाँ चलाती है, क्योंकि एक बेहतरीन कहानी हमेशा सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों से अधिक इफेक्टिव होगी। बिटकॉइन का उदाहरण ले लो। इसके पक्ष में और विपक्ष में कितनी कहानियाँ रची गई है। किसी कहानी का परिणाम चाहे जो हो, लोगों ने हमेशा ही फिगर्स के बजाय नैरेटिव पर ज़्यादा भरोसा करने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। 6, दो पहलुओं को समझे। जीवन में कुछ चीज़ों को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि स्वयं अनुभव न कर ले। किताब में नाउ यू गेट इट नामक अध्याय में हाउसेल लिखते हैं, अधिकांश कार्यों के दो पहलू होते हैं, कौशल और व्यवहार। यानी सैद्धांतिक रूप से क्या सच है बनाम इस समय कैसा महसूस होता है, दोनों के बीच अंतर को समझना जरूरी है। उसी पर आपके निर्णय निर्भर करेंगे। 7, गलतियों से ही सबक मिलते हैं। हर पीढ़ी कुछ कठिन सबक सिखाती है, ये उसकी नियति है, यह भी कभी नहीं बदलेगा। दूसरों के द्वारा अतीत में की गई गलतियों के बारे में बुरा मत सोचिए, बस ये सुनिश्चित करें कि आप उन्हें दोहराए ना, और आपका भविष्य वित्तीय हो या अन्य, हमेशा पहलुओं की तुलना में थोड़ा उजला लगेगा।